अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी करी। इसमें खुशामदीद फूडी फैमिली के लिए मज़ेदार से सैंडविचेस, लेकिन वो भी डिफरेंट तरह के, क्योंकि छुट्टियां हुई हैं बच्चों के लिए। बहुत जल्द इसको आप बना सकते हैं, इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एग। मैंने एक अदद एग ले लिया था फुल, ठीक है, जर्दी और सफ़ेदी के साथ। इसको कचूमर बना लिया, यानी बिल्कुल छोटा छोटा पीस लिया। यानी आप पीस भी सकते हैं उसका, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हैं। आपने अच्छे तरह से अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अच्छे से जो चॉप कर लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है मायनीज़। मायनीज़ ऐड करेंगे आप इसके अंदर भरकर, क्योंकि बच्चों और बड़ों सबको पसंद होती है मायनीज़। तो आपने 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मायनीज़ के ऐड कर देने। गाइस, बच्चे खुद भी बना सकते हैं। इतनी इंस्टेंट और इतनी मज़ेदार रेसिपी आप अपने किचन में खड़ा करें और उनसे कहें ये बनाएं, तो बहुत बच्चे एंजॉय करने वाले हैं, इस फन करेंगे। इसको बनाते हुए भी नमक ऐड किया इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून, क्योंकि मायनीज़ के अगर अंदर नमक होगा तो आपने कम रखना है। उसके बाद इसके अंदर सफ़ेद मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून, काली मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून, और इसके साथ जो है थोड़ा सा ऑरिगेनो जाएगा, वो भी हाफ टी स्पून। तो तीनों चीज़ों क्वांटिटी सेम रखनी है, और यानी सीजनिंग की। और उसके बाद जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ जो बाद में शामिल करेंगे इसको, जो है वो मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ होगी जो इसके अंदर जाएगी, वो सीक्रेट है, क्योंकि इसको और यमी बना देगी इसको। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। और जब आपने बनाने हो, चाहे आपने सुबह जब नाश्ते के लिए बनाने हो या दिन में बनाने हो, तो आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। उसी टाइम फ्रेश क्रीम ऐड कीजिएगा, और आपने एक बड़ा चमचा भरकर इसके अंदर ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्रीम जो है, याद रहे कि आपने अंडे वाला मिक्सचर पहले बना कर रख लीजिएगा। और क्रीम जो है जब आपने ब्रेड पे लगाने हो ये मिक्सचर, तब ये आप जो है ये बनाइएगा। तो उसके अंदर जो है वो ऐड कर लीजिएगा आप, जो क्रीम जब आपने बनाना हो। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फ्रिज में रख देगा, और उस बैटर को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, इस फिलिंग को। उसके बाद जो है इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ब्रेड ली, ब्रेड जो है 4 अदद ब्रेड ली है, और उसके किनारे जो है रिमूव कर रही हूँ। आपने जो ब्राउन वाला पार्ट है, क्रस्ट सा जो सख्त वाला पार्ट होता है, इसको आपने रिमूव कर देना है, छुरी की मदद से काट लीजिएगा। और इस तरह से अच्छे से इसके किनारे जो है वो रिमूव कर लेने हैं। और जो आपने व्हाइट वाला पार्ट है वो रहने देना है, क्योंकि सॉफ्ट एक बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बनने वाले हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से सारे के सारे जो है वो उनके साइड्स जो है वो रिमूव कर लीजिएगा। यानी ब्राउन वाला पार्ट हमने रिमूव कर लेना है जो हार्ड होता है। उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो रेडी कर लेनी है ब्रेड को रेडी कर लेने के बाद, जो आपने जो अच्छे से फिलिंग रेडी की थी अंडे वाली, वो अब आपने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से स्प्रेड करनी है। इसके ऊपर लगाएंगे गाइस, और आपने इवनली जो है वो चारों पर एक इवनली इक्वल जो है क्वांटिटी में आपने जो है इसके ऊपर ऐड करनी है। आपने इसके ऊपर सारे के सारे जो है वो इस तरह से रखते जाएंगे। और बाद में जो है वो आपने जो है, ताकि आपको पता चल जाए आपने कितना कितना रखना है। चाहें तो इससे पहले जो है वो इस ब्रेड के ऊपर आप बटर भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा जो क्रीमी करना चाह रहे हैं तो आप जो इस तरह से, यानी पहले बटर लगा लीजिएगा। उसके बाद ये वाली जो आपने फिलिंग रेडी की थी मायनीज़ वाली, तो ये अंडे वाली, वो आप इसके ऊपर लगा लीजिएगा। गाइस, है ना इंस्टेंट सी रेसिपी, भी इंस्टेंट है, और इसको बच्चे बड़े सभी बना सकते हैं। तो अब आपने जो इसे लंच में भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि वो अपने लंच में इसको ले जाएं। हेल्दी है, इसके अंदर हर चीज़ है। बच्चे जो नाश्ता नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। और उसके अलावा जो है आप इसे मॉर्निंग में जो है एज ए स्नैक, और शाम के टाइम पे एज ए स्नैक यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने जो है इसको ज़रूर बनाना है गाइस। तो डिफरेंट जो है वो तरह की ये जो सैंडविचेस हैं, बहुत इंस्टेंट से मज़ेदार से, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और झटपट से रेडी हो जाएंगे सारों पे। इसी तरह से आपने इवनली जो है सारी की सारी फिलिंग जो थी वो स्प्रेड कर देनी है, अच्छे से लगा देनी है। मैंने आपको बताया कि आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं बेस में। तो उसके बाद जो है आप चाहें तो केचप भी ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड करना चाहिए, लेकिन केचप का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ, तो इसको इसी तरह रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह से एक से एक के ऊपर दूसरा इसी तरह से आपने रख कर फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है सैंडविच की शेप में, यानी इस तरह से त्रिकोण में छुरी की मदद से कटिंग कर लीजिएगा। तो ये मज़ेदार से इस तरह से सैंडविचेस जो हैं वो डन हो जाएंगे। गाइस, रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादातर लोगों को शेयर किया करें ताकि वो भी अपने घर में बना सकें। और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वीडियो की डेली, तो आपको जल्दी से आसानी से मिल सके, और आप जो है घर में ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह ने के बान।